नमस्कार दोस्तों। फ्राइडे को हम लोगों ने देखा था कि हमारा पोर्टफोलियो काफी अच्छा परफॉर्म किया था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, किसी का पोर्टफोलियो 3%, किसी का 4%, किसी का 5%, मतलब अच्छी खासी तेजी पोर्टफोलियो में आप लोगों को फ्राइडे को देखने को मिली थी। और आज की अगर बात किया तो आज भी मार्केट में आप लोगों को अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। मेरे खुद के अगर पोर्टफोलियो की बात किया तो मेरा मेन पोर्टफोलियो आज 3.5% प्लस में क्लोज हुआ। और मेरे एसएमई पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 3% की बढ़िया तेजी देखने को मिली। और उसका रीजन है कि जो मैं छोटी छोटी कंपनियां आप लोगों से ज्यादातर डिस्कस करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रॉफिटेबल कंपनी है आज के रेट में उनके अंदर आप लोगों को अच्छी तेजी देखने को मिली और पूरे मार्केट का माहौल भी काफी अच्छा था। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज के रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हालचाल है। मुझे लगता है कि सभी लोगों का पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म किया रहेगा और खासकर मतलब जो प्रॉफिटेबल कंपनी अगर आपके पास में होगी तो उन्होंने तो आज के रेट में अच्छा ही प्रदर्शन किया। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज के रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हालचाल था। आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ 23,853 पे हमारा मार्केट आप लोगों को क्लोज होते हुए देखने को मिला। और सुबह से मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी वो काफी आप लोगों को बढ़िया देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो कि 24,000 पे भी मार्केट चला गया था, लेकिन उसके बाद में फिर आप लोगों को हल्की सी गिरावट देखने को मिली। तो फ्राइडे को भी मार्केट अच्छा परफॉर्म किया, आज के रेट में भी मार्केट अच्छा परफॉर्म किया। हो सकता है कि कल परसों भी मार्केट अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन जब मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा भाग जाता है तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो मान लो कि अगर एक आध दिन मार्केट में थोड़ी सी गिरावट भी आ गई तो ऐसे में कोई घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि मार्केट का काम होता है गिरना बढ़ना। क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत सारे लोगों को जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो लोग क्या करते हैं कि कोई छोटी सी भी न्यूज आती है ना तो उसकी वजह से वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी 50 का जो माहौल था आज के रेट में काफी अच्छा था। बाकी सारे इंडाइसेस पे अगर आप लोग देखोगे तो ज्यादातर आप लोग को अच्छे देखने को मिले। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहां पर भी देख सकते हो कि लगभग आधा परसेंट की आप लोग को जम देखने को मिला। या उसके अलावा अगर आप लोग मिड कैप इंडेक्स को चेक करोगे ना तो लगभग 1.5% की यहाँ पर तेजी है। आप लोग ये देखो कि जो मिड कैप इंडेक्स है ये आप लोग को आज के डेट में प्लस में देखने को मिला लगभग 1.5%। और स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात किया तो ये भी लगभग आप लोग को 1.5% के आसपास में यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो 1.5% ये प्लस में था। ऐसे में आईपी इंडेक्स की अगर बात किया तो यहाँ पे लगभग 2% की आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। मैंने बार बार आप लोगों को समझाया कि जितनी छोटी कंपनी रहती है, जितना छोटा इंडेक्स रहता है, जब मार्केट में प्रेशर आता है तो इस तरह की जो छोटी कंपनियां या फिर छोटा इंडेक्स उसमें भी गिरावट बहुत ज्यादा नॉर्मली देखने को मिलता है। लेकिन जब मार्केट में रिकवरी का समय आता है तो बड़ी कंपनियों के कंपेयर में छोटी कंपनियों में रिकवरी आप लोगों को नॉर्मली ज्यादा देखने को मिलती है। और इसी वजह से आज के रेट में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे मान लो कि रिलायंस हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर जो रिकवरी आई 1%, 1.5%, 2% या मैक्स टू मैक्स 5%। लेकिन बहुत सारी आज के रेट में छोटी छोटी कंपनियां जहां पर 8%, 10%, 12%, 15%, यहां तक कि सॉरी 20% तक की आप लोगों को रिकवरी देखने को मिला। मतलब छोटी कंपनियों में रिकवरी बहुत ज्यादा, मतलब आप लोगों को खुद समझ में आना चाहिए। आपको दिख रहा है सामने से कि जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है, ठीक है, और एक्सटर्नल रीजन की वजह से मार्केट में गिरावट चल रही है, छोटी छोटी कंपनियां 30-40% गिरी हुई है, ठीक है, तो अब वहां पे मतलब खोने के लिए कोई बहुत ज्यादा कुछ रहता नहीं है। खोने के लिए कब हमारे पास बहुत ज्यादा रहता है, जब ऑलरेडी मार्केट टॉप पे रहता है, सभी लोगों का पोर्टफोलियो अच्छा खासा हरा भरा रहता है, तो उस समय खोने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन जब ऑलरेडी मार्केट गिरा है, मतलब सारी कंपनियां डाउन चल रही है, तो फिर और वो भी हमको दिख रहा है कि ये एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिरावट है ना। और हर साल, हर 1 साल 2 साल पे इस तरह की गिरावट आती रहती है। मैंने आप लोगों को एक चीज समझाया था कि देखो जब तक अमेरिका ईरान इनके बीच में टेंशन चल रहा है, चलो मार्केट गिरा हुआ है, ठीक है, मार्केट आप लोगों को समय दे रहा है और ये जो सारी चीजें हमेशा तो नहीं चलने वाली है, कभी ना कभी तो ये वॉर खत्म होने वाला था। और जिस दिन मार्केट में मतलब जिस दिन ये न्यूज आती मार्केट में कि भाई वॉर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जो क्रूड के भाव अगर नीचे गिर जाते तो उस समय मार्केट कैसा परफॉर्म करता, ये सारी चीजें मैंने बार बार आप लोगों को अपडेट किया था। और वही चीज आप लोगों को फ्राइडे को और आज देखने को मिला। जो क्रूड का भाव है जो एक समय पे 100 के ऊपर ट्रेड करा था, वो गिरते गिरते अभी लगभग 83-84 के आसपास में आ चुका है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, आगे चल के जो हॉर्मुज वाला रास्ता अगर ओपन हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो 80 के नीचे भी आ जाएगा। और 80 के नीचे आएगा तो जिससे मतलब हमारा मार्केट आप लोग को और अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 प्लस में, निफ्टी नेक्स्ट 50 ये मतलब सारे के सारे प्लस में, निफ्टी 100, 200, 500, मिड कैप स्मॉल कैप सारे के सारे प्लस में चल रहे हैं। खासकर छोटी छोटी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब क्या होगा कि जो लोग मार्केट को कोस रहे थे कि भाई मार्केट नहीं चल रहा ये वो, तो अब जब मार्केट में अच्छी रिकवरी आ जाएगी ना तब ऐसे बहुत सारे लोग अब वापस से मार्केट में आएंगे, ठीक है। फिर उस समय क्या होगा कि मार्केट और अच्छा करेगा और फिर मार्केट में ग्रीड का माहौल आ जाएगा। तो ग्रीड के माहौल में आप लोगों को शांति से बैठना होता है, ये मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया। हमें कब एक्टिव रहना होता है मार्केट में, जब मार्केट में डर का माहौल रहता है, बहुत ज्यादा मार्केट में प्रेशर होता है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सेक्टर वाइज पे अगर आप लोग डाटा देखोगे तो ज्यादातर सेक्टर प्लस में थे। ऑटो सेक्टर प्लस में, फाइनेंस की बात की जाए तो ये प्लस में चल रहा है, एफएमसीजी प्लस में, आईटी प्लस में, या फिर अगर आप लोग मीडिया सेक्टर देखोगे तो हल्की सी गिरावट है, मेटल फार्मा पीयूसी में, मतलब फार्मा में हल्की सी गिरावट है, बाकी ज्यादातर सेक्टर प्लस में, हेल्थ केयर में आप लोग को हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का जो माहौल था वो आप लोगों को बढ़िया देखने को मिला। वहीं पे अगर आप लोग मार्केट का पी रेशियो चेक करोगे तो ये किस तरह से चल रहा है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। आप ये देखो, अब इसके अंदर आप लोग को हल्की सी रिकवरी देखने को मतलब मैंने आप लोग को बार बार मार्केट का पी रेशियो क्यों दिखाता हूं, एक समय पे जब मार्केट में गिरावट थी, बहुत सारी कंपनियां डाउन हो गई थी, उसके बाद में क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म में जब रिकवरी आई तो बहुत सारी कंपनियां सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मतलब 100% से भी ज्यादा उनके अंदर आप लोग को रिकवरी देखने को मिला था, खासकर छोटी छोटी कंपनियां। फिर क्या हुआ, मार्केट में वापस से प्रेशर आया, देख सकते हो मार्केट का पी रेशियो नीचे गिर गया था और आप लोगों ने देखा बहुत सारी कंपनियां डाउन भी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मार्केट में आप लोग को वापस से रिकवरी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती रहती है और मैंने आप लोगों को एक चीज समझाया था कि ये इस तरह का जो मार्केट में जो गिरावट होता है ये बहुत कम देखने को, देखो मार्केट गिरता है, देखो इस तरह से गिरता है, छोटा छोटा गिरता है, लेकिन ये जो बड़ी गिरावट आती है ना ये 2-2 साल 3-3 साल में आप लोग को एक बार इस तरह से देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने कोरोना में देखा था 2020 का, उसके बाद में 2022 के आसपास में जब रशिया यूक्रेन का वॉर चालू था उस समय आप लोगों ने देखा था, फिर आप लोगों ने अभी देखा, फिर पता चला 1 साल 2 साल के बाद फिर कुछ होगा। ऐसा तो है नहीं ना कि सब कुछ हमेशा सही सही चलते रहेगा, कुछ ना कुछ होते रहता है। ये देखो, अगर आप लोग यहाँ पे मिड कैप का पी रेशियो देखोगे तो इसमें भी आप लोगों को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले थे, अभी धीरे धीरे वापस से ऊपर की तरफ आप लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग स्मॉल कैप का चेक करोगे तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये स्मॉल कैप का तो ऑलरेडी ऊपर ही चल रहा है, ये हल्की सी गिरावट आई थी और ये वापस से ऊपर की तरफ आ गया। और ऐसे में अगर आप लोग मार्केट का मूड इंडेक्स चेक करोगे ना तो ये वापस से आप लोग को ग्रिड में जाते हुए देखने को, और आप लोग ये देखो ये कहां पर आ गया, ग्रिड में आ गया। मैंने आप लोगों को जो कल परसों में दिखाया था तो ये कहां चल रहा था, ये यहाँ पे चल रहा था, फियर में चल रहा था। ठीक है, मतलब मार्केट में हल्का फुल्का डर का माहौल था। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फ्राइडे को भी आप लोगों ने देखा मार्केट अच्छा चला और आज के रेट में भी मार्केट अच्छा चला, तो अब ये कांटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये मतलब कल का अपडेट है, कल जब अपडेट होगा तो हो सकता है कि कांटा और इस तरह से आ जाए, तो हम लोग को इससे भी समझ में आ जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अभी भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई बहुत ज्यादा भाग गया, अभी भी बहुत सारी कंपनियां डाउन चल रही है। लेकिन जब ये कांटा यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये समझो एक्सट्रीम ग्रेड में आ जाएगा, तब वहां पर आप लोगों को फिर आराम से सिर्फ चुपचाप बैठना होता है, फिर इंतजार करना होता है। इंतजार किसका करना होता है कि मार्केट वापस से नीचे की तरफ आया और कुछ ना कुछ होते रहेगा। देखो अभी ट्रंप है ना, तो मुझे लगता है कि अभी और ट्रंप का कितना बचा, लगभग 2.5 साल बचा होगा। ठीक है, 4 साल का रहता ना, 1.5 साल तो ऑलरेडी निकल गया और 2.5 साल बचा है। मुझे लगता है कि फिर 2.5 साल में कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से मार्केट वापस से नीचे आ जाए। ठीक है, तो ट्रंप जब तक है मार्केट में हो सकता है कि आप लोगों को अच्छी वॉलिटिलिटी देखने को मिले। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा भाग गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट आप लोगों को अच्छा मौका देते रहेगा। तो आप लोग देख सकते हो वापस से ग्रिड में माहौल जा रहा है। वहीं पे दोस्तों डाउ जोन्स की अगर बात की जाए तो फ्राइडे को लगभग देख सकते हो 0.5% यहाँ पे जम थे, और नास्डैक भी देखोगे तो ये भी अच्छा परफॉर्म किया था। मतलब इतना अंदाजा लग गया था कि अमेरिकन मार्केट ठीक है। और अभी के समय पे ना अगर आप लोग अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर भी देखोगे जो कि हमारे मार्केट के साथ में चलता है, तो ये भी आप लोग को प्लस में देखने को मिलेगा। US30, US 500, US 200, स्मॉल कैप, ये सारे के सारे प्लस में चल रहे हैं। ठीक है, ये अभी हमारे मार्केट के साथ में चल रहे हैं। तो हो सकता है कि आज रात में अमेरिकन मार्केट की ओपनिंग अच्छी हो जाए, और अगर मान लो कि क्लोजिंग भी अच्छी हो जाती है तो हो सकता है कल भी हमारा मार्केट अच्छा परफॉर्म करे। ऐसा हो सकता है, होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी मार्केट में नहीं होती है। आप लोग देख सकते हो कि आज के डेट में अगर आप लोग पूरे वर्ल्ड का भी मार्केट चेक करोगे तो ज्यादातर आप लोगों को सारे के सारे प्लस में ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ब्राजील का मार्केट देख सकते हो, ये हल्का सा गिरा हुआ है, लेकिन सॉरी, जर्मनी का मार्केट 1.5% आप लोगों को प्लस में देखने को मिलेगा। इंग्लैंड की अगर बात किया तो ये फ्लैट चल रहा है। फ्रांस का मार्केट 1.5% प्लस में, बाकी यूरोप का मार्केट भी देख सकते हो चारों तरफ आप लोगों को हरा हरा ही देखने को मिलेगा। रशिया की अगर बात किया तो रशिया का मार्केट भी 0.5% प्लस में चल रहा है। टर्की का मार्केट देख सकते हो लगभग 4% तक ये प्लस में चल रहा है। उसके बाद में इजराइल का जो मार्केट है यहाँ पे लगभग 1.5% की गिरावट है। सऊदी का मार्केट भी हल्का सा फ्लैट चल रहा है। जापान की अगर बात किया तो लगभग 5% ये प्लस में, जापान का मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ में अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया का मार्केट देखोगे तो प्लस में, न्यूजीलैंड में हल्की सी गिरावट है। चाइना का मार्केट भी चारों तरफ आप लोग को हरा हरा ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे ताइवान का जो मार्केट है देख सकते हो 2.5% प्लस में। कोरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 5.5% की जाए। मतलब जापान का मार्केट और कोरिया का मार्केट, ये दोनों आज के डेट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन हमारा मार्केट भी कोई पीछे नहीं है। फ्राइडे को पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म किया था और आज के डेट में भी अच्छा परफॉर्म किया। और मुझे लगता है कि अब आप लोगों का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नीचे नहीं होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो 5-10% माइनस में होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आप लोगों का पोर्टफोलियो माइनस में होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिख कर देना कि अभी तक आपका जो फाइनल पोर्टफोलियो कितना प्लस में चल रहा है या फिर कितना माइनस में चल रहा है। आप लोग देख सकते हो कि जो क्रूड का जो भाव है, ठीक है, इसके अंदर लगभग 5% की गिरावट है और ये 83 पर आ चुका है। अभी कल परसों में हम लोगों ने देखा था कि 87 के आसपास में ट्रेड करा था। कितना था, 87 के आसपास में। ठीक है, अभी कितना हो गया, 83 हो गया। और एक समय पर ये 100 के ऊपर चला गया था, लगभग 125-26 के आसपास में भी चला गया था।
और वहां से जो क्रूड है उसके अंदर आप लोग को बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला। और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। जितना हम लोग को क्रूड सस्ता मिलेगा, हम लोग ज्यादातर तो क्रूड इंपोर्ट ही करते हैं, तो क्या होगा फिर हम लोग को, मतलब जो बोल सकते हो पेट्रोल डीजल के जो भाव बीच में बढ़ रहे थे वो हो सकता है कि अभी थम जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग डॉलर का प्राइस चेक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो 94.60, तो डॉलर भी एक समय पे 97 के आसपास में चला गया था। अभी वहां से आप लोगों को इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला, तो हमारा जो रुपया है वो अभी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। और अगर आप लोग सोने और चांदी का भाव चेक करोगे तो सोने और चांदी में आप लोग को आज के डेट में हल्की सी तेजी देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर अगर आप लोग सारे के सारे इंडाइसेस देखोगे तो सोना चांदी आज के रेट में आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा ही परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। एक बार मैं इसको हटाता हूँ, फिर यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। ये देखो जो सोने का भाव है लगभग आज के रेट में ये 2% प्लस में चल रहा है। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो चांदी है, चांदी किधर गया, ठीक है, चांदी आप लोग देख सकते हो 3% प्लस में। तो सोने और चांदी में भी आज के रेट में आप लोगों को हल्की सी जंप देखने को मिला, तो सोना चांदी भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करा है। और उसके अलावा एफआईज और डीआईज की बात किया तो मतलब कंटिन्यू एफआईज तो बहुत ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं। आप लोग ये देखो यहाँ पर जो एफआईज है उन्होंने लगभग 1082 करोड़ का माल बेचा। बीच में आप लोगों ने देखा था कि एक न्यूज आई थी कि जो बॉन्ड है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, मतलब एलटीसीजी एसटीसीजी, इसको कम कर दिया गया है। सेम उस तरह से एक न्यूज आ रही है कि अभी इक्विटी मार्केट में भी हो सकता है कि एलटीसीजी एसटीसीजी कम हो जाए। इस तरह की रिपोर्ट के माध्यम से खबर आई है, अभी ये खबर कंफर्म नहीं है, ठीक है। जब कंफर्म होगा तो आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आज के रेट में एफआईज यहाँ पर क्या करते हैं। उसके बाद में अगर आप लोग पूरे मार्केट को चेक करोगे तो देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट हाईलाइट सेंसेक्स टुडे सेंसेक्स क्लोज 700 पॉइंट हायर एज ऑयल प्राइस फॉल ऑन यूएस ईरान पीस डील, ठीक है। अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता हो रहा है और इस वजह से ये मार्केट को अच्छा लगा और मार्केट देख सकते हो कि आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। पूरे मार्केट की बात करें तो मार्केट आप लोग को अच्छा ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे थोड़े से रीजन में अगर आप लोगों से और डिस्कस करूँ ना तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा। आप ये देखो कि अमेरिका ईरान शांति समझौता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना, तो युद्ध का अंत, दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर अपनी सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने की घोषणा की है, ठीक है। मतलब दोनों देशों की तरफ से अपडेट आ गया। उसके अलावा इस समझौते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलमार्ग दोबारा खुल रहा है जिससे वैश्विक व्यापार और तेल की सप्लाई में आने वाली रुकावटों का दर खत्म हो गया। उसके अलावा कच्चे तेल की अगर बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड की कीमतों में 4 से लेकर 5% की भारी गिरावट आएगी। भारत को बड़ा फायदा, भारत अपनी जरूरत का 80% ज्यादा तेल आयात करता है। तेल सस्ता होने से भारत को मतलब यहाँ पर खर्चा कम हो जाएगा। देख सकते हो भारतीय रुपया भी मजबूत हो गया। आरबीआई के जो प्रयास है, मजबूत वैश्विक संकेत, विश्व के बाजारों में तेजी, एशिया के बाजारों में भी तेजी, और जो हैवी वेटेज वाली कंपनी उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब आज के रेट में सब कुछ अच्छी खबर है। मतलब आप लोगों ने देखा है कि जब खराब न्यूज आती है ना तो चारों तरफ खराब न्यूज आती है, लेकिन जब अच्छी न्यूज आती है तो चारों तरफ से आप लोग को अच्छी न्यूज भी देखने को मिलता है। और वही सारी चीजें कि यहाँ पर आप लोग को अच्छी अच्छी न्यूज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अपडेट अगर आप लोग चेक करोगे तो वही सारी न्यूज है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेट द ऑयल फ्लो, ट्रम्प अनाउंस ईरान पीस डील एंड इनटू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड, ठीक है। तो मतलब अभी रास्ता खुल गया, अभी वॉर खत्म हो गया, इस तरह की अपडेट है। लेकिन इन लोगों का कोई भरोसा भी नहीं रहता, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब इसको मान लो कि हाँ सब कुछ सही हो गया, मतलब पता चला इजराइल ने फिर लेबनान के ऊपर कुछ अटैक कर दिया या अमेरिका ने फिर कुछ कर दिया, तो हो सकता है कि वो आप बीच में गड़बड़ हो जाए। लेकिन अभी तक तो फिलहाल सब कुछ आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। वैसे में दोस्तों अगर आप लोग आज के डेट में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लार्ज कैप जो कंपनियां अगर आप लोग उनमें ग्रोथ देखोगे तो नॉर्मली उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं आता और बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं आती। और आपको पता है कि ज्यादातर मैं आप लोगों से छोटी छोटी ही कंपनियां डिस्कस करता हूं, लेकिन अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है आज के रेट में इसके अंदर हल्की सी रिकवरी देखने को मिला, लगभग 1% के आसपास में। या अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक भी देखोगे तो ये भी ठीक ठाक परफॉर्म किया। ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर आज के रेट में आप लोग को प्लस में देखने को मिले। उसके अलावा अगर बाकी कंपनियों की बात किया तो जैसे कि ट्रेंड टेम्परेट, इसके अंदर भी आप लोग को आज के डेट में हल्की सी रिकवरी देखने को मिला। या अगर आप लोग वीवीएल को भी चेक करोगे, एक समय पे मतलब जब वीवीएल मार्केट में आया था तब इसका मार्केट कैप 5-6 हजार करोड़ के आसपास में था, 2016 के आसपास में, और अभी लगभग 10 साल हो चुका है। और 10 साल में इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ऊपर की तरफ जा चुका है, लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास में आ चुका है। तो जिस तरह से इस कंपनी ने पहले जो ग्रोथ दिखाई थी जब ये छोटी कंपनी थी, अब उसको ग्रोथ दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसका रीजन मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि मान लो कि अगर कोई छोटी कंपनी है और उसका 1 करोड़ का प्रॉफिट है तो 1 करोड़ से 2 करोड़ कंपनी आराम से कर लेगी, ठीक है। तो उसका अगर परसेंटेज में ग्रोथ देखोगे तो कितना हुआ, 100% का ग्रोथ हुआ। लेकिन समझो कोई बड़ी कंपनी है जिसका प्रॉफिट मान लो कि 100 करोड़ का है, तो 100 करोड़ से 200 करोड़ नहीं हो पाता इतना जल्दी ना। 100 करोड़ से मान लो जाएगा तो 10% जाएगा, 20% जाएगा। और जो मार्केट होता है स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो वो प्रॉफिट के परसेंटेज को देखता है कि किस कंपनी का प्रॉफिट कितने % से ग्रो कर रहा है, तो वो हिसाब से कंपनी उस तरह से मतलब ऊपर या नीचे की तरफ आप लोग को जाते हुए देखने को मिलती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सीडीएसएल की अगर बात किया तो आज के डेट में इसके अंदर आप लोग को अच्छी हलचल देखने को मिला।
या इस तरह से अगर आप लोग बाकी कंपनियां देखोगे जैसे कि आरबीएनएल हो गया, रेलटेल, मतलब आज के डेट में रेलवे की ज्यादातर जो कंपनियां थी ना उनके अंदर भी आप लोग को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिला। उसका रीजन ये है कि बुलेट ट्रेन के लिए लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार की तरफ से एक अपडेट आप लोग देख सकते हो कि रेलवे मंत्रालय द्वारा देश भर में 7 नए हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर विकसित करने के लिए 16 लाख करोड़ की विशाल योजना पेश करने के बाद आज भारतीय रेलवे के शेयरों में 4% की भारी उछाल देखा गया। मतलब 16 लाख करोड़ रुपए का बड़ा यहाँ पर जो अमाउंट आ सकता है आगे चल के, जिससे कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा और इस वजह से रेलवे की ज्यादातर कंपनियां अभी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके अलावा अगर आप लोग बाकी बड़ी कंपनियां देखोगे तो जैसे कि डी मार्ट की बात किया तो डी मार्ट भी आज के रेट में ठीक ठाक चला। मतलब ये सारी की सारी बड़ी कंपनियां, इनके अंदर कोई नॉर्मल बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर भी देखने को नहीं मिलता और ज्यादा रिकवरी भी आप लोग को नॉर्मली नहीं देखने को मिलता। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो छोटी छोटी स्मॉल कैप कंपनियां हैं, अगर आप लोग इनको जाकर चेक करोगे, जो मैंने आपको बोला ना कि इस तरह से जो छोटी छोटी स्मॉल कैप कंपनियां या फिर अगर आप लोग माइक्रो कैप को जाकर देखोगे तो जो माइक्रो कैप कंपनियां या फिर अगर आप लोग एसएमई कंपनियां देखोगे तो आज की डेट में उनके अंदर आप लोग को ज्यादा रिकवरी देखने को मिला। और मैंने आप लोग को ऑलरेडी अपने ऐप के ऊपर ये लिस्ट बनाकर दिया हुआ है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट इस क्वार्टर में अच्छे आए हैं, और कॉमन कंपनियों का भी लिस्ट आप लोग को ऑलरेडी मेरे ऐप के ऊपर बनाकर दिया। मेरे ऐप का नाम है मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे हैं या फिर जो कॉमन कंपनी है ना आज के रेट पे, उनके अंदर भी आप लोग को बहुत ज्यादा रिकवरी देखने को मिला। और इसी वजह से मैं आप लोग को बोलता हूं कि जो प्रॉफिटेबल कंपनी है वहां पर आप लोगों को स्टडी ज्यादा करना होता है। बाकी अगर आप लोग देखोगे जो हमारी नॉर्मल कंपनियां छोटी छोटी, अगर आप लोग केमिकल सेक्टर में भी देखोगे ना आज के रेट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिला। आरती इंडस्ट्रीज की बात किया तो आज के रेट में अच्छा परफॉर्म किया। केमिकल सेक्टर की कंपनियां, मैंने बार बार आप लोग को अपडेट किया था कि केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। या उसके अलावा अगर आप लोग कल्याण ज्वेलर्स देखोगे तो ये अपने टॉप से बहुत ज्यादा गिर गया था, आज के रेट में यहाँ पर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। जय भारत मारुति की अगर बात की जाए तो इस कंपनी के रिजल्ट भी आप लोग को बहुत ही शानदार आते हुए देखने को मिले थे और इस वजह से कंटिन्यू ये भी आप लोगों को अभी के समय पे अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स की बात की जाए तो आज के रेट में इसके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। हरिओम पाइप अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। हरिओम पाइप हो गया, विनस पाइप हो गया, संभव स्टील ट्यूब हो गया, इस तरह के जो पाइप सेक्टर वाली कंपनियां ना, इनके अंदर शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला था और आज के रेट में आप लोग को इनमें से बहुत सारी कंपनियों में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। या उसके अलावा एक्सीकॉम टेली सिस्टम, ये कंपनी भी अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन थी। इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला कि आगे चलकर कंपनी अच्छा कर सकती है, इस वजह से ये कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है। या उसके अलावा अगर आप लोग ने स्क्वाडर ट्यूब देखा होगा तो ये कंपनी भी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करी है। एरोफ्लेक्स की अगर बात किया तो ये कंपनी आप लोग को अपने ऑल टाइम हाई पर जाते हुए देखने को मिले। रेगुलर आप लोगों से इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट रहता है वो मैं डिस्कस करते रहता हूँ। या अगर आप लोग श्री लोटस डेवलपर की बात की जाए, मतलब ये सारी की सारी आप लोगों को ज्यादातर छोटी छोटी कंपनियां देखने को मिलेगी जो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करी है। और ऐसे में दोस्तों एक और कंपनी है जिसका नाम है C2C एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, एसएमई कंपनी है, माइक्रो कैप है, बहुत ज्यादा रिस्की है। और इस कंपनी के ऊपर आप लोग को आज के डेट में एक अपडेट आते हुए देखने को मिला। यहाँ पर देख सकते हो कि मैं एनएससी की साइट पर आया हूं और इस कंपनी को लेकर एक अपडेट है कि इनको एक ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है। और ऑर्डर के अगर अमाउंट की बात की जाए तो ये मैं आपको दिखाता हूं। और यहाँ पर अगर आप लोग जाओगे नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं और नीचे देख लेते हैं। लगभग 80 करोड़ के आसपास में इसको एक मतलब यहाँ पर अच्छा ऑर्डर जो है वो मिला था। एक मैं इसको यहाँ पर और थोड़ा सा लेके जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखो, ये लगभग 80 करोड़ रुपए का इस कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला, ठीक है। ये एक एसएमई कंपनी है, छोटी कंपनी है और ये डिफेंस सेक्टर में कारोबार करती है, ठीक है। अपने टॉप्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन है, इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर लेना। कंपनी की अगर बात किया तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। हर साल अगर आप लोग देखोगे तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ग्रो कर रहा है। एक समय पे 2 करोड़ माइनस में चल रही थी, मतलब लॉस में थी, लेकिन उसके बाद में 3 करोड़ का देख सकते हो प्रॉफिट बढ़ गया, फिर 17 हो गया, फिर उसके बाद में 41 हो गया, फिर 57 हो गया। हर साल इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी रिस्की कंपनी है। उसका रीजन ये है ना कि अगर आप लोग नीचे प्रोमोटर्स की होल्डिंग चेक करोगे ना तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप लोगों को थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो कि प्रोमोटर्स यहाँ पे लगभग 37% है, एफआई यहाँ पे 3.25% है, डीआई फ्लैट है और पब्लिक के पास में लगभग 60% है हिस्सेदारी है। तो जहां पर पब्लिक हिस्सेदारी ज्यादा होती है, एफआई डीआई प्रोमोटर्स कम होते हैं, ऐसी कंपनियां थोड़ी सी रिस्की होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कंपनी खराब हो गई, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा और इस कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला हुआ है, तो देखते हैं आगे चलकर ये किस तरह से परफॉर्म करता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ऑर्डर मिला, इससे पहले भी इस कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर रेगुलर मिलते रहते हैं।
उसके अलावा अगर बाकी छोटी छोटी कंपनियां जैसे कि एसके ऑटोमोटिव की अगर बात करें तो ये अच्छा परफॉर्म करा है, या फिर अगर आप लोग ऑल टाइम प्लास्टिक देखोगे तो ये सारी की सारी कंपनियां रेगुलर मैं आप लोगों से इनके ऊपर जो अपडेट रहता है वो डिस्कस करता हूँ। प्रिकॉल लिमिटेड हो गया, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। या अगर आप लोग स्टेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल देखोगे तो ये कंपनी कंटिन्यू अच्छा आप लोगों को परफॉर्म करते देखने को मिलेगा। गाला प्रेशन की बात की जाए तो आज के डेट में इसके अंदर आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। या ओसवाल पंप रेगुलर मैं आप लोगों से इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट रहता है वो डिस्कस करते रहता हूँ। ये तो चलो मतलब नॉर्मल कंपनियां है, बहुत सारी एसएमई कंपनियां उन्होंने भी आज के डेट में अच्छा मतलब जो प्रदर्शन है वो क्या देख सकते हो। सुदीप फार्मा की बात की जाए तो आज के डेट में इसके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। केएसएच इंटरनेशनल ये कंपनी आप लोग को अपने ऑल टाइम हाई पर जाते हुए देखने को मिले। या उसके अलावा अगर आप लोग विद्या वायर्स को भी चेक करोगे ना तो आज के डेट में इस कंपनी ने भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना। तो इस तरह से अगर आप लोग देखोगे तो ज्यादातर कंपनियों में आज के डेट में तेजी थी, लेकिन कुछ कंपनियों की बात की जाए तो वहां पर आप लोगों को आज के डेट में मतलब जो प्रेशर है वो भी देखने को मिला। जैसे कि आजाद इंजीनियरिंग ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पर थी, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रिकवरी आई थी। जेएनके इंडिया आज के डेट में यहाँ पर हल्के से गिरावट हो गया। या उसके अलावा यूनिमेक एरोस्पेस की बात किया तो शॉर्ट टर्म में इसके अंदर भी एक अच्छी रिकवरी आई थी। आज के डेट में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। जब कोई कंपनी या फिर जब मार्केट बहुत ज्यादा भाग जाता है तो फिर थोड़ी बहुत वहां पर आप लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। आप लोग देख सकते हो गोकुल एग्रो की बात किया तो आज के डेट में यहाँ पर भी आप लोग को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। या फिर डाटा पैटर्न हो गया, यहाँ पर हल्की सी गिरावट आ गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का माहौल काफी अच्छा था। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का पोर्टफोलियो आज के डेट में अच्छा ही परफॉर्म किया रहेगा। और आप लोगों को मुझे लगता है कि अभी समझ में आ गया होगा कि जब मार्केट गिरता है तो वहां पर आप लोगों को क्या करना होता है। डरना घबराने वाली कोई बात नहीं होती, वहां पर आप लोगों को ज्यादा स्टडी करना होता है, ठीक है। और आगे चलकर हो सकता है कि मार्केट और अच्छा परफॉर्म करे, या हो सकता है कि मार्केट में वापस से प्रेशर आ जाए। और ऐसे में जो लिस्ट मैंने आप लोगों को दिया उस लिस्ट के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बनाकर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।